बारुईपुर रेप और हत्या केस के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। वही क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की थी। पुलिस से हथियार छीनने की आरोपी ने कोशिश की और बारुईपुर पुलिस ने एनकाउंटर की पुष्टि कर दी। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पश्चिम बंगाल में बारुईपुर रेप और मर्डर केस के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन को फिर से बनाने के दौरान आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस से हथियार छीनने और उन पर गोली चलाने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जो प्रभास को लगी, जहां अस्पताल में प्रभास को मृत घोषित कर दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और साथ ही आरोपी ने पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर गोली चलाई। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रभास जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रभास, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया था? जिस तरह से जो पूरा सीन है उसका रिक्रिएशन किया गया था, उस दौरान बताया जा रहा है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, तो क्या कुछ जो अपडेट है वो निकलकर इस खबर पर सामने आ रहा है? पुलिस जो 11 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ था उस मामले के लिए रिक्रिएशन करने के लिए जो मुख्य आरोपी था प्रभास मंडल, उसे रात को 12:45 पर उस जगह पे ले गई थी जहां पे ये सब घटना हुई थी। वहां पे आरोपी जो है वो एक पुलिस अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल लिया था और भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश के दरमियान उसने गोली भी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने बचने के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए जब कार्रवाई की तो उसमें वो प्रभास मंडल नाम का जो मुख्य आरोपी है वो मारा गया। आरोपी के मारने के बाद कहीं ना कहीं उसके माँ को जब एक खबर की पता चलती है तो उसकी माँ आज जैसे बयान दे रही है कि इस प्रकार जैसे उसके बच्चे ने ये काम किया है तो उस बच्चे के शव को भी देखना नहीं चाहती है और उसके शव को वहाँ के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। पोस्टमार्टम होगा कि उसके माँ को जब ये घटना पता चलती है, वो माँ उसके शव को भी देखना नहीं चाहती। वो साफ तौर से उसने कहा कि जो मेरे बेटे ने काम किया है उसकी सजा उसको मिली है और उसके शव को भी घर न लाया जाए। तो कहीं ना कहीं 72 घंटे में, जैसे कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अपने अधिकारियों को कहा था कि 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए। तो एक माना जा रहा है कि राज्य में एक पहली इनकाउंटर है नई सरकार की और इस तरह की दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस साफ तरह से एक सीएम ने एक कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष इस इनकाउंटर को लेके बयानबाजी शुरू कर चुका है। ये इनकाउंटर किस तरह किया गया, रात को क्यों ले जाएगा, इस तरह का विपक्ष में भी गलियारों में भी काफी अब चर्चा होने सकती है। सुभाष, जिस तरह से अक्सर ऐसा देखा जाता है, हम कहें कि हमारे देश की नीति है कि जब भी इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो, हमेशा से कई सवाल उठते हैं और राजनीति देखने को मिलती है। तो क्या बंगाल में भी इस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? क्योंकि विपक्ष लगातार जो है वो सरकार पर हर मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आता है। बिल्कुल, ये हर तरह से हर राज्य में ही नहीं, खासतौर से बंगाल में तो अभी ज्यादा करके देखने मिलेगा क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी काफी अपने बिखर चुकी है अपने पार्टियों से। कहीं ना कहीं वो जरूर चाहेगी कि अब इस मुद्दे को उठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला था 2 दिन आगे, और कांग्रेस भी और सीपीएम भी जरूर इनके साथ में रहेगी। तो इस मुद्दा आगे जाके और बढ़ने ही वाला है। जी मांगी सुभाष, जिस तरह से ममता बनर्जी अब विपक्ष में हैं और लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कैंडल मार्च की आप, दूसरी तरफ ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि जो आरोपी की मां है वो अपने बेटे का शव तक देखना नहीं चाहती थी, तो मैं इतना जानना चाहूंगी कि क्या ये जो प्रभास आरोपी है उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिस वजह से कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज था और क्या कुछ पुराना आपराधिक इतिहास रहा है? पुराने अपराध में जिस तरह की वो छेड़छूड़ की घटना है उससे थी, जैसे कि किसी को छेड़ना या वहाँ धमकाना एरिया में, ये टीएमसी से भी, अगर जैसे लोग कहते हैं कि वो टीएमसी से कार्यकर्ता भी रहा है, लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। इस प्रकार का कोई अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उसका कोई पुराना आपराधिक ऐसा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन तो हाँ, जो उनके पड़ोसी हैं उनका जरूर कहना है कि ये इस प्रकार का लड़का था, मनचला टाइप का था, जो लड़कियों को छेड़छाड़ करता था और एरिया में भी कभी कभी गुंडागर्दी भी किया, मारपीट भी किया, ऐसी घटनाएं करता था।
जी मानिए। सुभाष, जब भी इस तरह के एनकाउंटर हमारे देश में देखे जाते हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या हम बंगाल की बात करें, तो हमेशा राजनीति होती है। और इस वक्त ममता बनर्जी जिस तरह से इस एनकाउंटर पर, चाहे हम फर्जी एनकाउंटर की बात करें, उसको लेकर सवाल उठते हैं, तो किस हद तक सही मायने, क्योंकि आरोपी का एनकाउंटर होना, एक आरोपी के कम होने की बात सामने आती है, और इस पे एनकाउंटर पर आप राजनीति होना किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, इनकाउंटर इस जान से किया भी नहीं जाता। कई कई मामले में ऐसे, जैसे कि मध्य प्रदेश में इनकाउंटर जो हुए थे, या अभी हाल ही में आपके बिहार में हुए थे, तो इस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर की वजह से भी कई सवाल उठना लाजिम है। क्योंकि फिलहाल ये जो इनकाउंटर हुआ था, इसे कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी था वो इस प्रकार, उसने सर्विस रिवॉल्वर लेकर पुलिस की सर्विस, जब उसको ले गया था रिक्रिएशन के लिए मामले के पर घटनास्थल पर, तो वहां से वो रिवॉल्वर निकाल कर अधिकारियों के ऊपर अपने बचाव के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इसका सबूत एक तरह से माना जा रहा है। ये बात जरूर उठती है कि सारे रात के समय क्यों ले जाया जाता है अपराधियों को, क्योंकि रात के समय इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि मामला आसपास के लोग कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधाएं न आए, इसलिए इस प्रकार उसको या तो भोर में ले जाया जाता था, रात के समय ले जाया, ताकि कानूनन तहत पूरी जानकारी सही से मिल। जी बिल्कुल सुभाष साहब, देखना काफी दिलचस्प भी हो जाता है कि ये एनकाउंटर के बाद किस तरह से जो बंगाल की राजनीति है वो उठती हुई नजर आती है, और क्या नया मोड़ बंगाल में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी साझा करने के लिए।